प्यारे विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो आइए दोस्तों देखते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई। शब्द। शब्द। शब्द भाषा। शब्द जैसे मैंने लिखा राम। राम, ये हो गया दोस्तों आपका शब्द। ये क्या हो गया दोस्तों आपका शब्द। दूसरा व्यंजन। व्यंजन वे शब्द होते हैं जो स्वर स्वर और प्लस व्यंजन की सहायता से मिलकर बनते, ये व्यंजन कहते हैं। तो स्वर। स्वर। स्वर वह शब्द है आप स्वतंत्र बोल सकते, कैसे बोल सकते हो विद्यार्थी, स्वतंत्र रूप से। और वर्ण। वर्ण है आपकी भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो हो जाएगा फोर्थ नंबर। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। वर्णमाला कहते हैं दोस्तों शब्दों के समूह। अभी मैंने बताया दोस्तों जैसे राम, ये दोस्तों सिर्फ शब्द है। वर्णों का संकल्प करना यानी व्यवस्थित जमाना, शब्दों का गणना करना और वर्णों का व्यवस्थित समूह। व्यवस्थित समूह मतलब जैसे पहले आपका आ आएगा, छोटा फिर बड़ा आएगा, फिर आएगा, ऐसे दोस्तों धीरे 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 पूरा आपकी आएगी। दोस्तों वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और देखिए दोस्तों कौन सा कंठ ध्वनि का कौन सी है, कंठ ध्वनि तो कंठ ध्वनि कौन। तो आए दोस्तों मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ जिससे आपका सारा सिस्टम नाम कंठ, नाम कंठ। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है एक, और इसमें आपको सारी देखो दोस्तों क्या करना आपको, कैसे याद रखना, कंठ क्या है तालु क्या है मैं आपको यहाँ सारे बता दूंगा। आखू, छोटा, बड़ा, दोनों दोस्तों काय से बोले जाएंगे, आपके कंठ से बोले जाएंगे दोस्तों। का वर्ग। तो का वर्ग। का वर्ग। का वर्ग मतलब का ख ख ख और अंगा। ये दोस्तों ये आपके अकु भी कंठ से बोले जाते हैं। हा, हा भी आपका कैसे बोला जाएगा तो कंठ से बोला जाएगा। और एक और बचा दोस्तों वर्ग भी कैसे बोला जाएगा आपका दोस्तों जाएगा कंठ से। आए दोस्तों तो इसमें देखिए का खा गा, ये आपका आंसर कौन सा हो गया। और आगे मैं आपको बता दूं चार अलावा ये अंतस्थ व्यंजन। कैसे दोस्तों अंतस्थ व्यंजन, कैसे हो दोस्तों अंतस्थ व्यंजन। ये तो अंतस्थ व्यंजन क्या, इसका भी मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ यहीं पर। नाम तालु, कैसे नाम तालु। आइए दोस्तों कैसे करना है आपको, छोटी और बड़ी कौन सी दोस्तों, छोटी और बड़ी। और चा वर्ग, कैसा वर्ग, चा वर्ग। चा वर्ग दोस्तों चा वर्ग। चा वर्ग आप जानते हो आ, आ, ये वाला वर्ग। तो ये भी कायमा आपका आपका कायमा जाएगा आपका तालु में। काय से बोला जाएगा दोस्तों तालु। कैसा मुर्दा, और काय से बोला जाएगा दोस्तों आपका मूर्धन्य। मूर्धन्य व्यंजन। तो मूर्धन्य व्यंजन आगे देखिए तो स्थान के आधार पर बताए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। अभी जस्ट मैंने आपको अभी बताया मूर्धन्य व्यंजन। तो आप देखिए कौन सा है, ये आपका कौन सा हो जाएगा मूर्धन्य व्यंजन। ये तो अभी मैंने आपको बताया, ये वाला भी। ये ओष्ठ व्यंजन कैसा है ओष्ठ, तो ओष्ठ व्यंजन। आगे देखे दोस्तों हमने देखा अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। अल्प प्राण देखिए अल्प प्राण एक होता है अल्प प्राण, क्या होता है दोस्तों अल्प प्राण। अल्प प्राण एक होता है तो अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण तो महाप्राण। इनको ही एक होता है आगोश और दूसरा होता है आगोश। आज दोस्तों मैं अभी आपको समझाता हूँ अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है।
अब देखिए सबसे पहले क्या है दोस्तों, आपको देखिए दोस्तों, ये आपका वर्ण, ये आपके स्पर्श व्यंजन है दोस्तों। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन क्या है आपको दोस्त? स्पर्श, दोस्तों आपसे पूछे तो आप कितना लगाओगे? 25, 25। अल्प प्राण महाप्राण, मैंने अभी जस्ट आपको बताया अल्प प्राण। तो वर्णमाला का पहला, ये वाला दोस्तों, ये वाले आपके क्या हो जाएंगे? अल्प प्राण। क्या हो जाएंगे दोस्तों? अल्प प्राण, अल्प प्राण। और ये वाले दोस्तों, ये वाले क्या हो जाएंगे आपके? महाप्राण हो जाएंगे दोस्तों, महाप्राण। और इसको आप आघोष भी बोलोगे, आघोष। और इसको आप बोलोगे घोष। आप बोलोगे दोस्तों घोष, बोलोगे दोस्तों आप घोष। बता दूंगा आपको घोष आघोष क्या। देखिए दोस्तों, इस क्या है तो क्या है आपका? गा और गा। निम्न से नासिक व्यंजन कौन से? अभी दोस्तों मैंने आपको नासिक व्यंजन देख लिए यहाँ के। नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन कितने? 5। तो आपके आखिरी वाले यही आपके क्या है? नासिक व्यंजन क्या है? यही आपके क्या है? नासिक व्यंजन है दोस्तों। क्या है? ये हो गया आपका नासिक व्यंजन। ये आपका है उष्ण व्यंजन। उष्ण मतलब गर्म, ये है आपका है आपका उष्ण। तो ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए वर्ण नासिक, नासिक में 5 है आपको। धन्य, पुष्ट व्यंजन, ए और कंठ तालु क्या कहलाते दोस्तों? कंठ तालु। ए दो तो कंठ तालु। तो वर्णमाला में आयोगवा वर्ण को कहा जाता है आयोगवा। ये आपके स्वर है। जस्ट देखो स्वर, स्वर आ, आप देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको स्वर है थोड़ा। आप सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि मूल स्वर कितने होते हैं? स्वर, स्वर उसको बोला जाता है तो बनाने में किसी का योगदान नहीं है। ऐसे मूल स्वर कौन से हो गए आपके? आ और इसी। तो स्वर की संख्या मानी गई 4। तो स्वर की संख्या तो 4। मैं आपको इंडिकेट हूँ, 1, 2 और 4। ये दोस्तों आयोगवा, ये है आपके आयोगवा, ये आयोगवा। आयोगवा उसे बोला जाता है स्वर और प्लस व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन क्या बोला जाता है दोस्तों?
अयोगवा। तो आप ही देखिए इसमें अयोगवा क्या है, अयोगवा। और इसी ये संचगत का शब्द है दोस्तों, शब्द है, ये बड़ा ऋषि है, बड़ा ऋषि है। पता है कि किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है? द्वितीय व्यंजन मतलब ऐसा व्यंजन जो दो बार आया हो, तो द्वितीय क्या हो जाएगा दोस्तों? सा सा हा, कौन सा व्यंजन पता है दोस्तों? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श, स्पर्श यानी ये उष्म व्यंजन दोस्तों, उष्म। तो का मतलब क्या होता है? गर्म। तो दोस्तों गर्म तो व्यंजन, अर्थ संघर्ष, संघर्ष व्यंजन है। उच्चारण स्थान आप सोचा होगा, 8 उच्चारण स्थान माना गया है। कंठ, तालु, मुटा, दंत, ओष्ठ को हुए शरीर से वायु का बाहर निकलना ही संघर्ष से बताए कि नवीन दोस्तों आपके हो गए आपके व्यंजन, आपके 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 कौन सा, कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण मैंने अभी आपको समझाया। घोष वर्ण टाइम नहीं लेता। कौन सा आमानक वर्ण है? आमानक वर्ण का खा गा, खा 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 अपना खा भी अपना घा, कौन सा वर्ण है? घा। जा फा दोनों के तो ये आपकी अरबी क्या है दोस्तों? अरबी। कौन सी दोनों? तो अरबी। दोस्तों कोई शॉर्ट वाले क्वेश्चन है इसलिए उनको जल्दी करा रहे हैं अपन। मूलता वर्णों की संख्या कितने? मूलता वर्णों की संख्या कितनी? 52। कितने? 52। देखिए दोस्तों हिंदी स्वर कितने हैं आपके? तो दोस्तों हिंदी में आपके 13, आपके 13 और दोस्तों 13 में दोस्तों कितने आपके? 13। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? अब देखो अपने थोड़ा सा संज्ञा का टॉपिक है तो आपको मैं थोड़ा संज्ञा पढ़ा देता हूँ। भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, भाव, भाववाचक संज्ञा बहुत ही अच्छे से देख। भाववाचक संज्ञा, संज्ञा नापा, नापा तोला ना जा सके, नापा तोला ना जा सके। सिर पे क्या किया जा सके? अनुभव। क्या किया जा सकता है? अनुभव। क्या किया जाए देख सकते हैं? अनुभव। क्या किया जा सकता दोस्तों? अनुभव, अनुभव। थोड़ा सा मैं अभी आपको थोड़ी सी संख्या क्लियर कराता हूँ, थोड़ा सा छोटा करा अभी देख लेते दोस्तों। देखिए संज्ञा, संज्ञा, संज्ञा का मतलब दोस्तों का नाम। क्या का अर्थ? का भी नाम, दुनिया में आए जाए रहेगा नहीं रहेगा नाम अब संज्ञा कितने प्रकार की होती है? ऐसे संज्ञा 3 प्रकार की होती है, पर संज्ञा को कितने प्रकार मानते हैं? 5 प्रकार। इसलिए मानते हैं जातिवाचक संज्ञा के 2 उदाहरण है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। संज्ञा 5 आपके संज्ञा संज्ञा थोड़ा सा आपकी 5 और 3 वाचक, जातिवाचक है आपका वाचक, वाचक।
है दोस्तों द्रव्यवाचक, है व्यक्तिवाचक। अब इसको छोड़ते, व्यक्तिवाचक में हमेशा आगे लगाना है एक, एक। जातिवाचक में लगाना है अनेक। क्या लगाना दोस्तों? व्यक्तिवाचक में एक और जातिवाचक में अनेक। व्यक्ति, नाम, का, वाले, क्या है, कार, कार अगर नाम, यानी कहने का मतलब है कि आप घुमा फिरा कर सिर्फ एक ही चीज के ऊपर टारगेट कर रहे हो, हमें सिर्फ क्या है, एक ही है। इधर देखिए, राम, राम तो क्या है, मनुष्य, क्या है दोस्तों, आप भली बात है, जानते हो हमें अच्छे बुरे काले गोरे सभी तरह के मनुष्य, मनुष्य की अलग अलग कैटेगरी। हिमालय, हिमालय एक ही है। और दोस्तों पर्वत क्या है, अनेक पर्वत है, अनेक पर्वत है। रामायण क्या है, आपकी पुस्तक है दोस्तों, क्या है, रामायण क्या है दोस्तों, पुस्तक, क्या है दोस्तों, पुस्तक। और गंगा है दोस्तों आपकी नदियां, नदियों के है दोस्तों, नदियों के नाम, क्या है दोस्तों, नदियों के नाम। फिर ये देखो दोस्तों, भाववाचक संज्ञा जिसे नापा तोला नहीं जा सके, आप भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, यानी दो या दो से अधिक, अधिक, दो या दो से अधिक लोगों का, जानवरों का, पक्षियों का समूह को क्या बोला जाता है, समूहवाचक। त्रयवाचक, त्रयवाचक जिसे आप गिन, याद रखो, जिसे आप आए दोस्तों, आपके संख्या का था, जो है कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है, सर्वनाम, सर्वनाम की देख लो आप, सर्वनाम, संज्ञा, स्थान पर जाके, जाके वाले, वाले शब्द आएंगे दोस्तों, नाम के लाएंगे, क्या कहलाएंगे तो, नाम। एक और चीज देख लो, सर्वनाम कितने होते हैं, 6 पर, तो 6 पर, कुछ, कौन, नहीं है, ये आपका कुछ कैसा हो गया, अनिश्चित, अनिश्चित, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक नाम, तो अनिश्चयवाचक नाम। कौन, कौन, ये भी आपका सर्वनाम है। अन्न, अन्न की बात करो, तुम का ये मध्यम पुरुष, और आपका मध्यम पुरुष नाम। और क्या हो गया आपका, न्यूटन, मतलब का मतलब क्या था, थोड़ा, का मतलब होता है थोड़ा, पर्याय काम, पर्यायवाची। आया समझ में दोस्तों, ये आपका अनिश्चित नाम है, कौन भी नाम है, और मतलब अन्य पुरुष, अन्य पुरुष दोस्तों, अन्य पुरुष। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, संबंधवाचक, यानी दो चीजों के बीच में संबंध बताए, दो चीजों को क्या बताए, तो संबंध बताए, उससे बोला जाता है संबंधवाचक से, जो नाम को, यानी ये है आपका योजक चिन्ह, क्या दोस्तों, योजक चिन्ह, क्या है दोस्तों, योजक चिन्ह, क्या है साथियों, योजक चिन्ह। ओ नहीं है, आपका जो है ओ है, जिसका है जिससे, क्या जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा, हरियाली, हरियाली आपको दिखाई जाती क्या, दिखाई जाती आपकी, भाववाचक, मिठास, मिठास भी आपकी भाववाचक हो, भी क्या हो गया आपका, भाववाचक हो गया। पर एक भाई साहब ये अलग है, व्यक्तिवाचक, टाइप, टाइप के क्या है, व्यक्ति।
निम्न से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है चाहे चाहे हिमालय, हिमालय यानी एक ही है, सारा टाइम खर्च, हिमालय एक ही है। बोलने वाले या लिखने वाले व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उन्हें बोलने वाला, बोलने वाला। देखिए दोस्तों, मध्यम पुरुष, सिंपल बात, सुनने वाला, ए वाला, क्या दोस्तों? उत्तम पुरुष, बोलने वाला, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, मेरा, के लिए आदि शब्द। ओके, जैसे कोई नहीं, ये तो कोई नहीं, आपका काट दीजिए। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष बोला जाता है वह, उसका, उसके, उसका। मध्यम पुरुष का आंसर हो जाएगा उत्तम पुरुष। समाज का शाब्दिक अर्थ क्या है? बिल्कुल करेक्ट। मैं समाज को आपको बता दूं, हिंदी में समाज चार प्रकार के, कितने प्रकार के? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के अनुसार 6 वेद माने गए हैं। 4 वेद इसलिए माना जाता है दोस्तों कि तत्पुरुष वेद है दोस्तों। इस समाज के अपन अगर ऑप्शन आए तो समाज के कितने वेद माने जाएंगे? 6 वेद माने जाएंगे। समाज का अर्थ संक्षिप्त करना, तब समाज का क्या कैसे करना? जैसे का तेल पर, तेल पर चलने वाली गाड़ी, तेल पर चलने वाली गाड़ी क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका रेलगाड़ी। क्या हो जाएगा दोस्तों? रेलगाड़ी। क्या हो गया दोस्तों? रेलगाड़ी। यानी समास का अर्थ क्या हो गया? संक्षिप्त करना, विस्तार करना। ये दोस्तों विस्तार था, विस्तार को मैंने क्या कर दिया? संक्षिप्त बना दिया। विक्रय का मतलब क्या होता है? दो चीजों के बीच में विक्रय करना। ऐसे दोस्तों आप देखिए, विक्रय देखिए, हिम प्लस आले, प्लस आले, क्या प्लस आले, क्या प्लस आले है दोस्तों। विच्छेद, इसको आप विच्छेद बोलते हो दोस्तों। इनमें से कौन सा अविभाव समाज नहीं है? थोड़ा सा देख लीजिए आप, अविभाव समाज, अविभाव समाज बहुत अच्छा दोस्तों। अविभाव, अविभाव समाज दोस्तों, समाज बेचा, अविभाव समाज उसको आगे क्या रहेगा? आगे क्या रहेगा? अव्यय। क्या रहेगा दोस्तों? अव्यय। अव्यय का मतलब ही क्या होता है दोस्तों? उपसर्ग। क्या रहेगा दोस्तों आपका? उपसर्ग। हिंदी में कितने उपसर्ग माने गए? 22। और देखिए अविभाज्य समाज में पे, हर, अति, अधि, ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे दोस्तों। क्या हो जाएगा आपका? यानी अगर संधि आप समाज से करोगे तो हर, क्या होगा दोस्तों? हर। कौन सा कर्मधारा समास में से कौन सा कर्मधारा समास है? कर्मधारा समास, कर्मधारा समास उसे बोला जाता है जो विशेषण की क्या बताई जाए? विशेषण की क्या बताता है दोस्तों? बताता है क्या, क्या कहा जाता है? कर्मधारा समास। तो आप देख लिए, चक्र पाणी, चक्र पाणी, चक्र हाथ में जिसके, यानी किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? किस कर रहे हैं आप? चक्र पाणी यानी चक्र हाथ में जिस, अन्यथा श्री कृष्ण। दूसरा चतुर्युग, चतुर्युग। देखो ये दोस्तों, ये समाज समझे जहाँ संख्यावाचक क्या है दोस्तों? यहाँ क्या है आएगा दोस्तों? यहाँ पर संख्या का जिक्र होगा, वहां तो आपका दिख तो माता पिता, माता पिता देख, यहाँ पर आपको योजक चिन्ह मिलेगा दोस्तों, योजक चिन्ह दोस्तों। यानी योजक चिन्ह अगर मिले और विलोम मिले तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा दोस्तों। हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की अगर कोई प्रकार पूछे तो आप कितने समास के? द्वंद्व, द्वंद्व और समाहार द्वंद्व है दोस्तों। और आगे देखिए, गजानन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। मैंने अभी बताया विलोम होना चाहिए यहाँ पर, योजक चिन्ह
आपका पवित्र समाज। पवित्र की परिभाषा देखिए, अन्य पद प्रदान हो, यहाँ पर क्या हो, अन्य क्या हो, अन्य पद क्या हो, यहाँ पर प्रदान, अन्य पद हो प्रदान। तत्पुरुष समाज अभी बताया मैंने, स्वर्ग होना चाहिए, आगे क्या हो, तो कर्मधारा समास। क्या बता रहा गजानंद, क्या बोल रहा, अब ऐसे में कभी कभी आपको दिक्कत पड़ जाती है, अगर आपको कर्मधारा समाज दिया रहे और बहुवीर ऐसे में आपको करना क्या है, बिना आंख बंद करके डायरेक्ट आपको किधर जाना है, समाज की तरफ, किधर जाना दोस्तों, बहुवीर समाज की तरफ। देवासुर में कौन सा समाज है, देवासुर देखे दोस्तों, बहुवीर समाज हो आपका, कर्मधारा हो गई आपका, हो गई द्वंद्व समाज। द्वंद्व समाज के साथ देव और असुर, देव का मतलब भगवान और असुर का मतलब राक्षस। देव का मतलब आपका भगवान, क्या भगवान, योजक चिन्ह लग रहा, और इसका मतलब क्या होता है, राक्षस, राक्षस। यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। और देखिए वन गमन में कौन सा समास है, बिल्कुल बहुवीरी। बहुवीरी समास में अधिकतर भगवान ने देव कहता है, होगा आपका भगवान का वर्णन होगा में समाज। समास में आपकी संख्यावाचक, संख्या अगर दिखे आपको पंचवटी आया तो क्या लगा दो आप, तत्व कर्मधार समास। ये भी बताया मैंने, क्या बताता है, विशेष, विशेष वनागमन कौन हो जाएगा, गमन तो जानने वाले। पंचतंत्र में कौन सा समाज है, बिल्कुल आंख बंद करके आप यहाँ पर भी कर्मधार अभी बताया मैंने, बहुत आपका देशभक्ति में कौन सा समाज है, संख्या दिख रही नहीं दिख रहा, काट दो, द्वंद्व बिल्कुल सही, हो जाएगा आपका तत्पुरुष समाज। देशभक्ति, देश के लिए क्या हो जाएगी, आपकी। और देखिए दोस्तों कौन सा बहुब्री, बहुब्री गलत लिखा, बहुब्री समाज का उदाहरण नहीं है। इस दिन आपका इसमें क्या है, उपसर्ग, क्या है आपका उपसर्ग। पवन संख्यावाचक हो गया, कंठ, कंठ और गलत है, यानी किसके बारे में, भगवान के बारे में, के बारे में, भगवान के बारे में। लोचन, बिल्कुल लोचन। अब देखो यहाँ पर दिक्कत ऐसे आती है, मैंने अभी बताया आपको कि लोचन संख्यावाचक है, क्या है, बिल्कुल संख्यावाचक है, एक चीज है, पर संख्यावाचक होने के साथ यहाँ पर अगला समास दिगु, यहाँ पर दिगु अपन क्या जाएंगे, नेत्र है जिसके, अर्थात कौन, भगवान शिव। कौन दोस्तों, भगवान, क्या जाएगा दोस्तों इसमें, बहुवीर समाज। तो राय में कौन से समाज है दोस्तों, बहुवीर तो आपका, आपका दोस्तों मैंने अभी बताया आपको। 10 मुख में कौन सा समास है, 10 मुख। अब आपको ये समास बहुत डाउट में डाल देता है, 10 मुख, मैंने आपको लगा यहाँ 10 नंबर की बात हो रही, बात हो रही, ऐसा नहीं दोस्तों। यहाँ पर आपका आएगा तत्पुरुष समास, आया तत्पुरुष समास, कारक में जाने वाला है, कहाँ पर जाने वाला दोस्तों, कारक। 10 है मुख, यानी समास हो जाएगा आपका तत्पुरुष। महादेव में कौन सा समास है, बिल्कुल तत्पुरुष, आपका अविभाव हो गई आपका, कर्मधार। हाँ है जो पुरुष, विशेषण और विशेषण की, विशेषण और विशेष योग से कौन सा समाज बनता है, बिल्कुल अभी बताया मैंने, कर्म द्वारा समाज से बन, तत्पुरुष समाज। अभी बता दिया मैंने, क्या पद प्रधान होता है, 22 उप तीन रहेगा, या रहेगा, रहेगा और रहेगा, और क्या रहेगा, क्या रहेगा, अथवा रहेगा। इस शब्द में द्विगु समास है, आजीवन, इसमें लग रहा था दान, उपसर्ग दान, प्लस दान, इसमें आपका सप्ताह, सप्ताह का मतलब आपका, मतलब जहाँ क्या हो संख्या, और संख्या कहाँ दिख रही है आपको, यहाँ पर देखो द्विगु समास का उदाहरण अभी अपन है, द्विगु समास का देखिए दोस्तों, ये आ उपसर्ग आपका, योजक चिन्ह, दोस्तों ये तो आपका हो गया तत्पुरुष समास, हो गया आपका द्वंद्व समास, ये दोस्तों आपका हो गया द्वंद्व समास। चतुरानन संख्या, इसने पूछा चतुरानन,
देखिए दोस्तों, अब यहाँ एक थोड़ा सा डाउट आ गया, डाउट ऐसा आ गया कि तो समाज क्या है, एक चतुरानन है, एक पंच तत्व है, और पूछा गया आपसे क्या है, द्विगु समाज। देखिए दोस्तों, घबराए नहीं, इसका अपन चर्चा करेंगे, बहुत अच्छी बात है। उसने पूछा चतुरानन यानी चार है, चार है आनंद जिसके, क्या दोस्तों, चार है आनंद जिसके। होगा आपका ब्रह्मा जी, कौन हो गया दोस्तों, ब्रह्मा, ब्रह्मा। और फिर पूछो ना पंच तत्व, पंच तत्व, पर यहाँ पर क्या दिख रहा है, संख्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है दोस्तों, संख्या दिख रही है, इसलिए कौन सा हो जाएगा, पंच तत्व। दोस्तों, इनमें से द्वंद्व समाज का उदाहरण नहीं है, पीताम्बर, पिता है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण, यानी अन्न के बारे में बात कर रहे हैं, द्वंद्व होगा ही नहीं। नेत्रहीन, आंखों से अंधा, ये आपका होगा ही नहीं। चौराया, क्या हो गया आपका, चौराया आपका संख्यावाचक, पैसे, पैसे, पे और पैसे, ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका। अब यहाँ एक डाउट होगा कि सर यहाँ रुपए पैसे लिखे, इसलिए द्वंद्व में जाएगा, सॉरी जाएगा द्विगु समास में, ऐसा नहीं दोस्तों। और आज का लास्ट क्वेश्चन,